हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मंत्रास। आज मैं क्लास 6 का फ्रैक्शंस टॉपिक लेकर आई हूँ और आज हम उसी फ्रैक्शंस पर बेस्ड सैम्पल पेपर जो है उसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो दोनों कैसे ना हो जाएं, आपस में कैंसिल ना हो। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो 7 है और 5 है, तो 7 और 5 आपस में अब कैंसिल नहीं होंगे। सो इट इज़ इन ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म। 15/20 है। 15/20 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो 15/20 तो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। बाकी के और हम चेक कर लेते हैं। क्या हम 13/33 को और डिवाइड कर सकते हैं? हम इसे नहीं डिवाइड कर सकते हैं। 27/28 को क्या हम और डिवाइड कर सकते हैं? हम इसे भी नहीं कर सकते हैं। हम किसे लोवेस्ट फॉर्म में कर सकते थे कन्वर्ट? 15/20 को। और क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 15/20 इज नॉट इन लोवेस्ट फॉर्म। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्वल टू 4/5। अब हमें यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो 40/50 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हमारा 4/5 आ रहा है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 12/15। सो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो ये भी 4/5 आ रहा है। 16/20 को चेक कर लेते हैं, तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, अगेन इट इज़ कमिंग आउट टू बी 4/5। तो इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 4/5 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है 9/15 वो 4/5 के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उन्होंने बोला है कि अगर 5/8 इक्वल है किसके? 20/p के। तो मुझे p की वैल्यू निकालनी है। तो ये p नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 8 भी डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे 5p इज इक्वल्स टू 8 इंटू 20। अब यहाँ आप देखिए जो 5 है और ये जो p है दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे हम लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू 8 इंटू 20 डिवाइड बाई 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 8 4 ज़ा कितना होता है? 32 होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि जब न्यूमरेटर की वैल्यू अगर सेम है तो क्या होता है, जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब हम सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखेंगे तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? 6 है। इसका मतलब मेरा सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? 5/6। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि मुझे सम करना है, मतलब प्लस करना है 4/17 को किससे? 15/17 से। आप देख पा रहे होंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे हम बगैर एलसीएम के लिख सकते हैं। 4 + 15 डिवाइड बाय 17, तो ये हो जाएगा हमारा 19/17। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने दिया हुआ है कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो 5 4/7 है, तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 7 इंटू 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 7। तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 ज़ा 35 प्लस 4 डिवाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा हमारा 39/7। और हमारा ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। सेक्शन बी है सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए पढ़ लेते हैं। वन डे मैथ्स टीचर स्टार्टेड द चैप्टर फ्रैक्शन इन द क्लास। एक दिन टीचर ने फ्रैक्शन को पढ़ाना शुरू किया क्लास में। ही एक्सप्लेन दैट फ्रैक्शन इज यूज टू रिप्रेजेंट द पोर्शन और पार्ट ऑफ द होल। और उन्होंने बताया कि फ्रैक्शन को हम किसी भी पार्ट को या पोर्शन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। और
वो किस में से लेते हैं हम, पार्ट या पोर्शन किसी एक होल थिंग का। इट रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट्स एज अ होल, और फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बता दी उन्होंने कि इट रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन हैज़ टू पार्ट्स, फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। द नंबर ऑन द टॉप इज कॉल्ड न्यूमरेटर, जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो नंबर नीचे की तरफ लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर डिफाइंस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। न्यूमरेटर क्या बताता है कि आपने उस होल में से कितने इक्वल पार्ट्स को लिया है, और डिनोमिनेटर क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने 5/10, तो यहाँ पर 5 जो है वो हो जाएगा न्यूमरेटर, और ये जो 10 है ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। अब इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने बोला है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विथ डिनोमिनेटर, मतलब 3/5 को मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बनाना है जहाँ पर डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 20। तो 5 में कितना इंटू करूँ कि 20 मिल जाए, 5 में करना पड़ेगा 4। तो अगर नीचे हम 4 को इंटू करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 3 4 हो गया 12। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 12/20। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उन्होंने बोला है द इक्वल फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद न्यूमरेटर 9। तो अब यहाँ 3/5 है और यहाँ मुझे न्यूमरेटर में चाहिए 9, तो इस 3 में मैं कितना इंटू करूँ कि 9 मिल जाए, 3। तो अगर हम ऊपर 3 करेंगे तो नीचे भी मुझे 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो 5 3 हो जाएगा 15। सो द करेक्ट आंसर इज 9/15। अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/60। तो 48/60 को हम डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि वो डिवाइड आपस में होना बंद ना हो जाए। तो 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6 0, देन 2 1 2, 2 2 4, 2 15 इसके बाद में 3 4 12, 3 5 15। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, इट इज 4/5। Which one of the following is not a proper fraction? तो इसमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें से हमारा 5/6 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी जो है उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर एज 12। मतलब इसमें कैसे करेंगे, 2/5 है, क्वेश्चन नंबर हम 11 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में 2/5, यहाँ न्यूमरेटर में मुझे चाहिए 12, 2 में कितना इंटू करूँ कि 12 मिल जाए, 6। ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 × 6 इज 30। तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 12/30। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं, 16/40 दिया हुआ है और यहाँ कह रहे हैं कि मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 10। तो 40 को किस से डिवाइड करेंगे, 10 मिल जाए, तो 4 से करेंगे, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 4/10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा है मुझे कि 2/7 को माइनस करना है किससे, 7/9 से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें माइनस करना है 2/9 एंड 7/9 को। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7/9 माइनस 2/9। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 7 - 2/9। तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 2 इज़ 5/9। सेकेंड वाले की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला है कि 11 4/7 में से किसे माइनस करना है, 6 2/7 को। तो मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बदलेंगे, तो 7 × 11 करेंगे तो 77, 77 + 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो दिस इज 81/7 माइनस 7 6
42, 42 प्लस 2 इज़ 44, 44/7। अब हम इसे लिखेंगे 81 माइनस 44/7, तो यहाँ माइनस करेंगे, -44, 11 माइनस 4 इज़ 7, यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 4 इज़ 3, सो आंसर इज़ 33/7। इसके बाद में उन्होंने हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि कंपेयर करना है मुझे फ्रैक्शंस, तो मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस चाहूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा रब कर दूँगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन्होंने बोला है कि 3/4 एंड 5/12 को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले मुझे एलसीएम चेक करना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 करेंगे तो ये क्या आएगा, 12। 3/4 है, मुझे यहाँ 12 चाहिए, कितना इंटू करूँ इस 3/4 में कि मुझे 12 मिल जाए, तो 4 3 ज़ा इंटू 3, तो यह आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो यह आ जाएगा 9/12। अब 5/12 है तो 5/12 ही रहेगा। अब देखिए आप, 9/12 है और यहाँ पे 5/12 है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो ऊपर नंबर बड़ा होता है न्यूमरेटर में वही आपका बड़ा फ्रैक्शन कहलाता है। तो 9/12 इज़ ग्रेटर देन 5/12, और 9/12 किसके बराबर है, 3/4 के, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 5/12। सेक्शन डी देखिए, सेक्शन डी जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम है और उसमें बताया है रेनू डिड 1/2 ऑफ द वर्क यस्टरडे। रेनू ने क्या किया, आधा काम कल किया, एंड 1/3 ऑफ द वर्क टुडे, और 1/3 काम आज किया। हाउ मच वर्क विल शी डू टुमारो टू कंप्लीट द वर्क। वो कल कितना काम करे कि उसका काम कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि होल वर्क, पूरा काम कितना है, होल वर्क, ये है आपका टोटल 1। ठीक, अब वर्क डन यस्टरडे कितना किया, ये किया है 1/2। वर्क डन टुडे कितना है, दैट इज 1/3। तो टोटल वर्क कितना किया है, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। यहाँ आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा मेरा 6, तो यहाँ मैं लिखूँगी 3 + 2, तो ये आ जाएगा 5/6। अब मुझे बताना है कि कल के लिए कितना काम बचा, तो लिखेंगे देयरफॉर रिमेनिंग वर्क फॉर टुमारो इज इक्वल्स टू, टोटल काम कितना था, 1 था, 1 - 5/6, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो इस 6 को यहाँ इंटू कीजिए तो 6 - 1 को यहाँ इंटू कीजिए तो 5/6, तो कितना काम उसके लिए बच गया, 1/6 जो काम है वो उसके लिए बच गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उन्होंने क्या कहा है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। तो ठीक है, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। अब उन्होंने बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि केवल खुद से डिवाइड होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो खुद से डिवाइड होंगे, तो एक हो जाएगा 103, एक हो जाएगा हमारा 107, एक हो जाएगा हमारा 109 और एक हो जाएगा 113। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, टोटल प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास में 4, और टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं, नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे तो देयरफॉर
fraction of prime numbers is equals to 4 upon 12. So 4 1s are 4, 4 3s are 12. So fraction is 1 upon 3. ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास। एक क्लास है जिसमें 25 बच्चे हैं और उसमें से 20 बच्चे फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं। एक दूसरी क्लास है बी जिसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और 24 बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। इन विच क्लास वॉज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो हमें बताना है कि वो कौन सी क्लास है जिसमें ज़्यादा फ्रैक्शन में बच्चों को फर्स्ट क्लास मिली है। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से वो देखिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए कितना है, 25 बच्चे हैं तो यहाँ लिखेंगे 25 स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स पास्ड इन फर्स्ट क्लास ए कितने बच्चे पास हुए हैं, 20 बच्चे पास हुए हैं। तो हेंस इनका फ्रैक्शन देख लेंगे। हेंस फ्रैक्शन ऑफ क्लास ए ये हो जाएगा आपका 20/25। तो ये हो जाएगा हमारा 20/25 मतलब 5 4s are 20, 5 5s are 25। अब इसके बाद में लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास बी कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स है तो लिखेंगे 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद फर्स्ट क्लास इन सेक्शन बी कितने हैं, 24 पास हुए हैं। देयरफॉर फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन इसका आ जाएगा आपका 24 डिवाइड बाय 30। तो 6 4s are 24, 6 5s are 30। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा बड़ा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी फ्रैक्शन 4/5 आ रहा है, यहाँ पे भी 4/5 आ रहा है। तो इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे देयरफॉर इक्वल फ्रैक्शन of students passed in class A and B। यही सही तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उन्होंने बोला है मुझे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन में मुझे एडिशन करना है। हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले 4 6 एंड 8 का। तो ये जो एलसीएम है ये आएगा हमारा कितना, 24। तो 3/4 है, 3/4 में 4 में कितना इंटू कर दूं कि 24 मिले मुझे। तो 4 6 24, 3 इंटू 4 इज़ 12। तो ये हो गया। मैं यहाँ थोड़ा सा रब करूँगी क्वेश्चन नंबर 16 को बिकॉज आई हैव लिटिल बिट लेस स्पेस, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्पेस। आई होप आपने सॉल्यूशन को नोट कर लिया होगा पहले ही। तो ये हो गया हमारा 3/4। अब मैं यहाँ लिखूँगी 5/6। यहाँ आना चाहिए 24 इस 6 में कितना इंटू करूँ, 4 करना पड़ेगा तभी 24 मिलेगा। तो 5 × 4 इज़ 20। सो इट इज़ 20/24। नाउ 7/8 इस 8 में कितना इंटू करूँ कि मुझे 24 मिले। तो 8 3s are 24, 7 into 3, so that is coming out to be 21. Now I have to add all of them. So 12/24 plus 20/24 plus 21/24. So it is 12 plus 20 plus 21 upon 24. तो इसका जो आंसर आएगा that is coming out to be 59/24। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है हमारा रीअरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे कि क्या वो सेम है। तो सेम नहीं है, इसीलिए
हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 15, 21, 35। तो एलसीएम ले लेते हैं 15, 21, 35 का। तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, देन 35 विल कम एज इट इज़, देन 5 1 ज़ा 5, 7 will be written as it is, and 7 5 7 ज़ा 35, then 7 1 and 1. So LCM is 3 into 5 into 7. So it is coming out to be 105. Now therefore 7 by 15 है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए भाई, 105 चाहिए। इस 15 में कितना इंटू करूँ मैं, 7 इंटू करना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी 7 ही इंटू करना पड़ेगा, तो 7 7 ही हो जाएगा आपका 49। 11/21 है, यहाँ मुझे कितना इंटू करना पड़ेगा कि मुझे 105 मिल जाए, तो 21 5 ज़ा करेंगे, तो 11 इंटू 5 करेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इसके बाद में अगला जो है वो है 13/35। तो 35 में मैं कितना इंटू करूँ कि मुझे 105 मिल जाए, तो 35 3 ज़ा, तो 13 इंटू 3, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 39। अब इन तीनों में आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो ये हो जाएगा 39/105, उससे बड़ा हो जाएगा 49/105, और फिर उसके बाद में आएगा आपका 55/105। तो ये हो जाएगा आपका 13/35 सबसे छोटा हो गया, इसके बाद में 7/15 छोटा हो गया, एंड एट द लास्ट 11/21 जो है वो आपका छोटा हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है उन्होंने कि मुझे रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शंस को किस में, नंबर लाइन में। तो कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन मैं ले लूँगी 0, इसके बाद में ये हो जाएगा हमारा 1, और इसे ले लूँगी मैं 2। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सारे डिनोमिनेटर सेम है, 5 है, तो इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 5/5, क्योंकि 5/5 क्या होगा, 1 ही होगा। और इस 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 10/5, क्योंकि यहाँ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो इसे ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, ये 5/5 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 6/5, देन ये हो जाएगा आपका 7/5, देन ये हो जाएगा आपका 8/5, एंड इट विल बी 9/5। तो आपको रिप्रेजेंट करना था 2/5, तो जस्ट मार्क दिस पॉइंट एज दिस। 3/5 इस तरीके से मार्क कर लेंगे, 8/5 इस तरीके से मार्क कर लेंगे, 4/5। सो it is the representation of fractions on a number line. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 उन्होंने बोला है a piece of wire 2 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक 2 3/4 मीटर लंबा वायर है जिसके 2 टुकड़े हो गए हैं, उनमें से एक टुकड़ा जो है 5/8 मीटर लंबा है। तो जो बचा हुआ टुकड़ा होगा वो मुझे बताना है। तो इसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी दी हुई है आपको, 2 3/4 मीटर। इसे मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलूंगी, तो 4 को इससे इंटू करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और इससे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इज 11, सो इट इज 11/4 मीटर। अब लेंथ ऑफ 1 पीस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ 1 पीस ये आएगा आपका 5/8 मीटर। तो रिमेनिंग निकालना है, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पीस ये हो जाएगा आपका 11/4 माइनस 5/8। तो एलसीएम जो है आएगा हमारा 8, तो यहाँ करना पड़ेगा 2 से इंटू, यहाँ पर भी करना पड़ेगा 2 से इंटू, तो हो जाएगा 22 - 5। तो
तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 17/8 आएगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 1/8 मीटर्स। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर आ जाएगा 2 1/8 मीटर। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है फ्रैक्शंस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आप सभी लोगों को इनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए और इसी तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू एंड हैव